हेलो गाइस, प्रेमावेश सोशलॉजी पेंट में आपका स्वागत है। समाजशास्त्र विषय की जानकारी के लिए हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज का टॉपिक है धर्म का प्राचीन स्वरूप। आज हम धर्म के प्राचीन स्वरूप के विषय में जानेंगे। जो प्राचीन समय में लोगों के द्वारा धार्मिक क्रियाकलाप किए जाते थे, धार्मिक क्रियाएं की जाती थी, जिसमें उनकी आस्था होती थी, निष्ठा होती थी। ऐसे जो धार्मिक क्रियाएं उनके द्वारा जो की जाती थी, तो विभिन्न समाज शास्त्रियों ने जब उन धार्मिक क्रियाओं का और धार्मिक क्रियाकलापों का जो अधिकांशतः आदिवासी समूहों में होने वाले धार्मिक क्रियाकलाप होते हैं, तो उनका अध्ययन करने के उपरांत जो उन्होंने उनके धार्मिक क्रियाओं को नाम दिया है, यानी उनके द्वारा जो धार्मिक सिद्धांत दिए गए हैं, उन सिद्धांतों के विषय में भी जानेंगे और समझेंगे। धर्म से क्या समाज में महत्व है और धर्म से क्या समाज के लिए हानियां हैं, इसके विषय में भी हम जानेंगे। धीरे धीरे जो समाज में धर्म की क्रियाएं होती रही हैं और धर्म क्रियाकलाप होते रहे हैं, उनके द्वारा समाज में निरंतर कुछ परिवर्तन होते रहे हैं और धर्म का स्वरूप भी परिवर्तित होता रहा है। तो आज हम उसके परिवर्तन के विषय में भी जानेंगे। जो धर्म का नया स्वरूप वर्तमान में धर्म का स्वरूप है, उसके विषय में भी हम आज के इस वीडियो में जानेंगे और समझेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट है, और इस टॉपिक से अक्सर एग्जाम में कुछ ना कुछ अवश्य पूछ लिया जाता है धार्मिक सिद्धांतों को लेकर कि ये जो धर्म का क्रियाकलाप है, यानी ये जो धार्मिक क्रिया है, वो किस जनजाति के द्वारा अपनाई गई है या किस जनजाति में ये धार्मिक क्रिया होती है, और इस धार्मिक क्रिया की मुख्य क्रिया क्या है या मुख्य कार्य क्या है, इसमें क्या विशिष्टता है। तो ये सारी बातें जो है तो एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं, उन 4 ऑप्शंस में ऐसा पूछ लिया जाता है कि ये धार्मिक क्रिया किस समूह से संबंधित है, किस जनजाति से संबंधित है, किस समुदाय से संबंधित है, और ये किस क्षेत्र से संबंधित है। तो इस तरीके के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। सबसे पहले स्टीफन फट्स के अनुसार रिलीजन शब्द रेलिगेयर से बना है। तो हम सबसे पहले ये जानते हैं कि रिलीजन शब्द किससे बना है। रिलीजन शब्द रेलिगेयर से बना है, जिसका अर्थ है बांधना, अर्थात मनुष्य को ईश्वर से संबंधित करना, ईश्वर के संपर्क को समझना, ईश्वर से संबंधित होना। संपर्क का मतलब ये है कि ईश्वर की आगे अपने को अधीन करना, एक ईश्वरीय शक्ति को मानना, जिसमें हमें हमारी आस्था हो जाती है। तो धर्म शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के ध्र शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है धारण करना, अर्थात सभी जीवों के प्रति दया धारण करने को ही धर्म कहते हैं। तो धर्म की एक सीधी सादी परिभाषा यही होती है कि हम अगर धर्म की बात करें तो सबसे ज्यादा धर्म होता है दया भाव। जब हमारे अंदर दया भाव होता है, वो दया भाव हमारे धर्म को बताता है। दया भाव के द्वारा ही धर्म को हम धारण करते हैं, जो किसी भी जीव के प्रति होता है या अलौकिक शक्ति के प्रति भी होता है। हम किसी अलौकिक शक्ति में विश्वास तभी करते हैं जब हमें उस अलौकिक शक्ति के विषय में कोई ज्ञान नहीं हो पाता है, हम कोई खोज नहीं कर पाते हैं, और वो शक्ति, उस शक्ति के द्वारा हमारी सुरक्षा होती है, हमारी रक्षा होती है। तो हमें उन ऐसी अनोखी स्थितियों में, ऐसे अनोखे कार्यों में, ऐसे अनोखी शक्तियों में विश्वास होने लगता है, जो कि धर्म का रूप ले लेता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। धर्म मानव का अलौकिक जगत में संबंध जोड़ता है। इसका संबंध मानव की भावनाओं, श्रद्धा और भक्ति से होता है। धर्म आदिम एवं आधुनिक सभी समाजों में पाया जाता है। तो जो धर्म होता है, ये जो आदिम स्वरूप होते हैं, उनमें जो धार्मिक क्रियाएं होती हैं वो अलग तरह की होती हैं। वो अपनी धार्मिक क्रियाओं को, धार्मिक अनुष्ठान को अपने परंपरागत तरीके से करते हैं, जो उनके समूह में धार्मिक अनुष्ठान पर होते रहे हैं। और हम आधुनिक समाज में बात करें तो धर्म का स्वरूप बदला हुआ है, और जो आधुनिक स्वरूप होता है, इसमें व्यक्ति धर्म को नेकी, मानवता और दया भाव से लेता है, जिसके द्वारा समाज में मानवता को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जा सके, और इन्हीं अनुसार अपने सांस्कृतिक, धार्मिक, नैतिक क्रियाओं को करता है। अब हम आगे जानते हैं। टायलर ने धर्म को परिभाषित करते हुए लिखा है कि धर्म आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है, अर्थात ऐसी शक्ति में विश्वास है जिसको व्यक्ति क्या करता है, अनुभव करता है।
फ्रेजर के अनुसार धर्म से मैं मनुष्य से श्रेष्ठ उन शक्तियों की संतुष्टि या आराधना समझता हूँ जिनके संबंध में यह विश्वास किया जाता है कि यह प्रकृति और मानव जीवन को मार्ग दिखाती है और नियंत्रित करती है। तो फ्रेजर कहते हैं कि धर्म ऐसी शक्ति होती है जिसके द्वारा व्यक्ति का जो मानव जीवन है वो सुरक्षित भी रहता है और मनुष्य को एक मार्ग दिखाती है जिसके द्वारा उसका जीवन प्रक्रिया चलती है। तो इस तरीके से फ्रेजर धर्म को श्रेष्ठ शक्तियों में मानते हैं और उन श्रेष्ठ शक्तियों की पूजा और आराधना करने की बात कहते हैं। मालिनोवस्की ने धर्म क्रिया की एक विधि है, कहा है कि धर्म क्रिया की एक विधि है और साथ ही विश्वासों की एक व्यवस्था भी है। धर्म एक समाजशास्त्रीय घटना के साथ साथ व्यक्तिगत अनुभव भी है। तो मालिनोवस्की कहते हैं कि धर्म एक क्रिया है। व्यक्ति अपने धर्मों को किसके माध्यम से करता है? अपनी क्रियाओं के माध्यम से, यानी धार्मिक क्रियाओं के माध्यम से करता है और उन धार्मिक क्रियाओं में उनका विश्वास होता है, उनकी आस्था होती है। जो कुछ उनके जीवन में, व्यक्ति के जीवन में घटित हो चुका होता है, उस घटनाओं के द्वारा जो वो अनुभव करते हैं, उन अनुभवों के द्वारा ही वो अपनी धार्मिक क्रियाओं को और धार्मिक अनुष्ठानों को करते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और धर्म की प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं इसके विषय में जानते हैं। धर्म क्या है? एक अलौकिक शक्ति में विश्वास होता है। धार्मिक क्रियाएं होती हैं, व्यक्ति धार्मिक क्रियाएं करता है। धार्मिक क्रियाएं जैसे पूजा करता है, किसी भी चीज़ की पूजा करता है और वो अपनी पूजा अपने तरीके से करता है जिसमें उसकी आस्था होती है। ये कोई पौधा भी हो सकता है, प्रकृति से संबंधित कुछ हो सकता है, मूर्ति हो सकती है, या ऐसी स्थितियाँ कोई हो सकती हैं जिस पे उसका अपनी आस्था होती है। और धर्म क्या होता है? इसमें पवित्रता होती है, पवित्रता को धारण किया जाता है। भावनात्मक एवं मानसिक पक्ष इसमें स्वच्छ होता है। पूजा, प्रार्थना एवं आराधना के द्वारा ये धार्मिक क्रियाएं की जाती हैं। धर्म में तर्क का अभाव होता है, यानी जो धार्मिक क्रियाएं की जाती हैं इसमें व्यक्ति का विश्वास और आस्था होती है, लेकिन इसमें तर्क का अभाव होता है, यानी व्यक्ति को जिन कार्यों को करने में आस्था होती है उन कार्यों को करता है, भले ही उस क्रिया के पीछे क्या कारण है, क्या स्थिति है, इस पर उसको ज्ञान नहीं होता है। अनुष्ठान होते हैं, धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, धार्मिक विश्वास होते हैं और धार्मिक संगठन भी बनते हैं जिनके द्वारा धार्मिक क्रियाएं की जाती हैं। धर्म के प्रतीक और पौराणिक कथाएं भी प्रचलित हैं और धर्म के द्वारा कुछ कार्यों को निषेध भी किया गया है। धार्मिक संस्करण भी होते हैं, विभिन्न धर्मों के अपने अपने कार्य होते हैं जिसके द्वारा वो अपने धर्म को श्रेष्ठ मानते हैं। और अब हम धर्म की उत्पत्ति के सिद्धांतों के विषय में जानते हैं। धर्म की उत्पत्ति के सिद्धांतों में के विषय में जानते हैं और समझते हैं कि धर्म की उत्पत्ति के बारे में अनेक सिद्धांत पाए गए हैं, जिसमें आत्मा या जीववाद, फिर जीवित सत्तावाद या मानववाद, प्रकृतिवाद या सामाजिक सिद्धांत। तो इस तरीके से आत्मावाद या जीववाद एक ही बात है, जीवित सत्तावाद या मानववाद एक ही बात है और प्रकृतिवाद एवं सामाजिक सिद्धांत आदि धर्म की उत्पत्ति के कारण माने जाते हैं कि इनके द्वारा ही जो धर्म की उत्पत्ति हुई है, यानी समाज में धार्मिक क्रियाकलाप यहीं से उठे हैं, यानी यहीं से इनकी शुरुआत हुई है। अब हम धर्म, आत्मावाद या जीववाद की बात करें तो अंग्रेज मानवशास्त्री एडवर्ड टायलर ने सर्वप्रथम धर्म की उत्पत्ति के बारे में अपना सिद्धांत दिया है। इसे इन्होंने आत्मावाद या जीववाद के नाम से बताया है। इन्होंने कहा कि ऊपरी तौर पर तो हमें धर्मों की बहुलता एवं उनके अंतर देखने को मिलता है, किंतु सभी आत्मा या जीव में विश्वास करते हैं। आत्मा को अपने आदिम मनुष्य से लेकर सब मनुष्यों तक धर्म का आधार मानते हैं। तो टायलर कहते हैं कि जो धर्म है वो आत्मा या जीव में विश्वास करता है कि आत्माएं होती हैं, कुछ नेक आत्माएं होती हैं और कुछ नेक जीव होते हैं जो मनुष्य को परिवर्तित कर देते हैं, यानी मनुष्य में आदिम प्रवृत्ति से उस व्यक्ति को सब मनुष्य बना देती हैं। जिसके अंदर आदिम प्रवृत्तियां होती हैं वो धर्म एक ऐसी क्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति सभ्य मनुष्य में बदल जाता है। टायलर ने मानव शास्त्रीय शब्दों को एक नया शब्द दिया, आत्मावाद। उनके अनुसार आत्मा एक पतली निराकार मानव मूर्ति आकृति में खोरा चलचित्र या छायाचित्र की भांति है। तो टायलर कहते हैं कि आत्मावाद के अनुसार आत्मा का कोई स्वरूप नहीं होता है, यानी निराकार होती है और व्यक्ति अपने कल्पना के द्वारा मानव एक मूर्ति बनाता है और उस मूर्ति की
पूजा और अर्चना करता है। आत्मावाद को टालर ने दो भागों में बांटा है। एक आत्मावाद का सिद्धांत, जिसके अनुसार यह माना जाता है कि मनुष्य में आत्माएं होती हैं जो उसकी मृत्यु के बाद भी शेष रहती हैं। तो टालर कहते हैं कि जो आत्मावाद का सिद्धांत है, ये जो जिस समूहों के द्वारा ये धार्मिक क्रिया की जाती थी, उन लोगों का मानना है कि समाज में जो आत्माएं होती हैं वो आत्माएं एक दूसरे के शरीर में परिवर्तित होती रहती हैं। यानी व्यक्ति मरता है, मरने के बाद जो आत्माएं होती हैं तो वो दूसरे शरीर को ग्रहण कर लेती हैं। तो इस तरीके से उनकी जो मृत्यु होती है, मृत्यु के बाद जो उनका शेष, उनकी मृत्यु के बाद भी वो शेष रहती हैं और भटकती रहती हैं। इस तरीके से वो दूसरे शरीर को ग्रहण करने के लिए प्रयास करती हैं। द्वितीय बात करते हैं कि यानी दूसरी बात करते हैं कि प्रेतों का सिद्धांत, जिसके अनुसार ऐसी आत्माएं भी होती हैं जो मनुष्यों की आत्माओं से पृथक होती हैं, वे दैवीय आत्माएं होती हैं। यानी कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो मनुष्य से अलग होती हैं, कुछ विशिष्ट होती हैं और उनमें कुछ दैवीय शक्तियां होती हैं, जिसके द्वारा समाज में नैतिक गुणों का विकास होता है। यानी नैतिकता को समाज में उसके द्वारा बढ़ाया जाता है या बढ़ती है। नैतिकता, समाज में नैतिक गुणों को लोग उसके द्वारा ग्रहण करते हैं। तो इस तरीके से टालर ने आत्मावाद के सिद्धांत को बताया कि आत्माएं होती हैं और उन आत्माओं के द्वारा ही मनुष्य नैतिकता को सीखता है, अपने धर्म को इन आत्माओं का कारण मानता है और इन आत्माओं के द्वारा ही समाज में मानवता की बात करते हैं कि इसके द्वारा ही समाज में धार्मिक क्रियाएं होती हैं कि व्यक्ति के अंदर कुछ विशिष्ट गुण होते हैं जिसके कारण वो दैवी स्वरूप में होता है। अब हम आगे बात करें तो टालर के अनुसार आत्माएं सांसारिक घटनाओं एवं मानव जीवन को नियंत्रित करती हैं। इन आत्माओं के प्रति भय भी होता है और श्रद्धा भी होती है। तो श्रद्धा ही आदिम धर्म का मूल होता है। तो यानी जो इन दैवी शक्तियों में विश्वास कर लेते हैं, आत्माओं में विश्वास कर लेते हैं, तो इन आत्माओं से भय भी लोगों को लगता है और श्रद्धा भी होती है। तो इन्हीं भय और श्रद्धा के द्वारा इनकी धार्मिक क्रियाएं होती हैं, जिससे धर्म की उत्पत्ति का मूल कारण माना है टालर ने। टालर के अनुसार आत्मा में विश्वास और उनकी पूजा से ही धर्म की उत्पत्ति हुई है। यानी व्यक्ति आत्माओं में विश्वास करता है कि आत्माएं होती हैं, नेक आत्माएं होती हैं, उन नेक आत्माओं से ही समाज में नियंत्रण समाज में संचालन होता है और उनकी पूजा अर्चना इसी कारण से की जाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं, जीवित सत्तावाद या मानववाद के सिद्धांतों को समझते हैं। कार्ल रिगटन, प्रियूष मैरिट, मैक्स मूलर आदि विद्वानों ने धर्म की उत्पत्ति का मानववाद का सिद्धांत दिया है। इनका मत है कि प्रत्येक जड़ एवं चेतन वस्तु में जीवित सत्ता होती है जो कि अलौकिक होती है। इसकी आराधना एवं पूजा से ही धर्म की उत्पत्ति हुई है। अर्थात प्रकृति को इन्होंने महत्व दिया है कि प्रकृति में जो कुछ भी जड़ है और चेतन है उसमें क्या है, जीवन है, और इसे ही इन्होंने अलौकिक शक्ति माना है जिसकी ये पूजा और अर्चना करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं मलेशिया के लोग अलौकिक शक्ति को माना कहते हैं, इसलिए मैरिट ने अपने इस सिद्धांत को मानववाद का सिद्धांत नाम दिया है। मलेशिया की जनजातियों में यह विश्वास प्रचलित है कि किसी कार्य की सफलता असफलता मानव की शक्ति पर निर्भर है। माना एक अवैक्तिक, अशारीरिक और अलौकिक शक्ति है। तो माना एक ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा व्यक्ति की सुरक्षा होती है, जिसके कारण व्यक्ति में जीवन होता है और वो अपने इस अलौकिक शक्ति पर इसी कारण से विश्वास करता है कि ये अलौकिक शक्ति हमारी सुरक्षा करती है, हमें नियंत्रित करती है, हमारा मार्गदर्शन करती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। मजूमदार ने भारतीय जनजातियों में माना जैसी शक्तियों का उल्लेख किया है जो अच्छे व बुरे दोनों रूपों में मानव को प्रभावित करती हैं। हो जनजाति लोगों में, बोंगा अमेरिका की जनजाति में, ओरेंटा तथा अन्य स्थानों पर एरन एवं बेकुआ की अवधारणाएं भी मेरिट के इस सिद्धांत के अंतर्गत आती। तो ये जो माना का सिद्धांत है, ये हो जनजाति बोंगा में ज़्यादातर इस माना के धार्मिक क्रियाकलापों को देखा गया है, और अमेरिका की जो जनजाति है ओरेंटा और अन्य स्थानों पर एरन बेकुआ की अवधारणाएं भी मेरिट के द्वारा इस माना के सिद्धांत के अंतर्गत ही शामिल है। अब हम आगे बढ़ते हैं और प्रकृतिवाद को जानते हैं। जर्मन विद्वान मैक्स मूलर ने धर्म की उत्पत्ति के प्रकृतिवादी सिद्धांत को जन्म दिया जो जीवित सत्तावाद का ही एक रूप है। मैक्स मूलर कहते हैं कि आदि मानव प्रकृति और आकाशीय पिंडों से प्रभावित हुआ है तथा उनमें उनके प्रति भय और प्रेम पैदा हुआ।
उसने सोचा कि इन प्राकृतिक वस्तुओं में अवश्य ही कोई शक्तिशाली वस्तु निवास करती है जो कि इनका संचालन, नियंत्रण और निर्देशन करती है। तो मैक्स मूलर जो है वो आकाशीय पिंडों की बात करते हैं, जो हमारे ग्रह नक्षत्र होते हैं उनकी बात करते हैं कि ये जो ग्रह नक्षत्र होते हैं ये बहुत ही शक्तिशाली शक्ति, इनके अंदर कोई अलौकिक शक्ति होती है जो हमारा संचालन करते हैं, हमारा नियंत्रण करते हैं, हमारा निर्देशन करते हैं। अवश्य ही इनमें कोई ऐसी शक्ति है और इस शक्ति के कारण ही व्यक्ति इन आकाशीय पिंडों में विश्वास करता है और अपना धार्मिक आस्था उनकी इसमें होती है। मैक्स मूलर कहता है कि आदि मानव ने प्राकृतिक वस्तुओं को जानदार समझा, वह इनकी पूजा व अर्चना करने लगा और प्रकृति पूजा से ही धर्म की उत्पत्ति हुई। तो मैक्स मूलर ने इन आदि मानव ने जब प्राकृतिक वस्तुओं को बहुत ही विशेष माना और इनकी पूजा अर्चना करने लगे, जहाँ से धर्म की उत्पत्ति यानी धर्म की शुरुआत हुई। इनमें त्रुटिपूर्ण भाषा, जैसे सूर्योदय हो रहा है, लोगों को सूर्योदय पर बहुत विश्वास होता है। बहुत सारे लोग होते हैं जो सूर्योदय नमस्कार करते हैं, सूर्योदय जल डालते हैं। जैसे आंधी आ रही है, आंधी ने भी योग दिया है, तो इन चीज़ों पर भी लोगों को बहुत ही आस्था और विश्वास होता है। फिर है फ्रेजर का सिद्धांत। फ्रेजर ने अपनी पुस्तक द गोल्डन बो में धर्म की उत्पत्ति जादू के असफल होने से ढूंढी है। प्रारंभ में जादू का प्रचलन था, जब वह सफल नहीं हुआ तो उसने सोचा कि कोई अलौकिक शक्ति जादू को असफल कर रही है, जिसकी वह पूजा करने लगा और इससे ही धर्म की उत्पत्ति हुई। तो जो फ्रेजर की पुस्तक है बहुत ही इम्पोर्टेंट पुस्तक है, द गोल्डन बो, जिसमें इन्होंने सफ़ेद और काला जादू के विषय में बताया है कि समाज में दो प्रकार के जादू होते हैं। एक काला जादू होता है जो भूत प्रेतों से संबंधित होता है और अंधविश्वासी शक्तियाँ होती हैं जिसके अंतर्गत, और सफ़ेद जादू होता है जो समाज में धर्म और नैतिकता और मानवता के गुणों का विकास करता है। तो इस तरीके से इस पुस्तक में इन्होंने सफ़ेद और काला जादू की बात की है। तो फ्रेजर भी अलौकिक शक्ति में विश्वास की बात करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और धर्म के सामाजिक सिद्धांत की बात करते हैं। दुर्खिम ने अपनी पुस्तक द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियन लाइफ में धर्म की उत्पत्ति के लिए समाज एवं सामाजिक कारकों को उत्तरदायी माना है। दुर्खिम कहते हैं कि धर्म का आधार तो स्वयं समाज है। उनके अनुसार स्वर्ग या साम्राज्य एक महिमावंत समाज है। दुर्खिम के अनुसार स्वर्ग का साम्राज्य एक महिमावंत समाज है। तो दुर्खिम भी यही कहते हैं कि सामाजिक कुछ कार्य होते हैं, क्रियाकलाप होते हैं और इसी कारण से समाज में नैतिकता का विकास होता है। दुर्खिम विश्वासों एवं अनुष्ठानों में धर्म को सम्मिलित करते हैं। विश्वास दो प्रकार के इन्होंने बताए हैं, एक पवित्र विश्वास और अपवित्र विश्वास। धर्म का संबंध पवित्रता से लेते हैं और जबकि अपवित्र संबंध जादू से बताते हैं कि धर्म का संबंध पवित्रता से होता है और अपवित्रता का संबंध जादू से होता है। दुर्खिम कहते हैं कि पवित्र को अपवित्रता से दूर रखने के लिए संस्कारों, उत्सवों, आचरणों को जन्म दिया गया है। यानी व्यक्ति जब गलत कार्यों की ओर उन्मुख होता है, गलत क्रियाओं को करता है, यानी अंधविश्वास में खो जाता है, भूत प्रेतों पर विश्वास करने लगता है या कुछ रूढ़ियों प्रथाओं को अपनाने लगते हैं, तो समाज में कुछ मानवता को बढ़ावा देने के लिए, दया भाव बढ़ाने के लिए, लोगों में पवित्रता को जगाने के लिए धार्मिक संस्कार किए जाते हैं, धार्मिक उत्सव किए जाते हैं, धार्मिक आचरणों को अपनाया जाता है। ये विधि विधान एवं विश्वास समाज की सामूहिक सत्ता एवं चेतना के प्रतिनिधि हैं, इसलिए व्यक्ति उनके सामने झुकता है क्योंकि समाज द्वारा इनको मान्यता मिलती है, उनसे डरता है, उनसे सोचता है। व्यक्तिगत शक्ति की तुलना में समूह की शक्ति महान होती है। तो दुर्खिम कहते हैं कि जो सामूहिक शक्ति होती है वो महान होती है और सामूहिक तौर पर अगर हम सांस्कृतिक कार्यक्रमों को करते हैं, सांस्कृतिक विधि विधानों को करते हैं, सांस्कृतिक विश्वासों को करते हैं, वो संस्कारों, अनुष्ठानों, उत्सवों के माध्यम से करते हैं, तो वो हमारे अंदर पवित्रता को बनाते हैं। ये जहाँ से धर्म की नींव पड़ती है और धर्म की उत्पत्ति होती है। दुर्खिम ने अपने विचारों के समर्थन में ऑस्ट्रेलिया की अरंटा जनजाति का उदाहरण दिया है। दुर्खिम ने अपने सिद्धांत में टोटम के आधार पर भी समझाया है। दुर्खिम टोटम को पवित्र वस्तु मानता है और इनकी पूजा ही धर्म को जन्म देती है, जन्म होता है। टोटम कोई पेड़ पौधा भी हो सकता है, पशु पक्षी भी हो सकता है, सजीव निर्जीव भी हो सकता है, वस्तु भी होता है, अर्थात प्रकृति पूजा ही टोटम होता है। हम क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि ये टोटम क्या है, तो टोटम क्या है? टोटम एक प्रकृति पूजा है जो टोटमवाद दुर्खिम के द्वारा
दिया गया है, जिससे लोग अपना अलौकिक संबंध स्थापित करते हैं और उसकी पूजा करते हैं, यानी प्रकृति की पूजा करते हैं। वो कहते हैं कि टोटम पूजा ही धर्म का प्रारंभिक स्वरूप था, यानी सबसे पहले प्रकृति पूजा की शुरुआत हुई और धर्म की शुरुआत यहीं से हुई है। अब हम धर्म के प्रकारवादी सिद्धांत के विषय में जानते हैं। मेलिनोवस्की एवं रेडक्लिफ ब्राउन ने धर्म की उत्पत्ति के प्रकारवादी सिद्धांतों को दिया है। प्रकारवादी सिद्धांतकार धर्म की उत्पत्ति मानवीय समाज की धर्म के द्वारा की जाने वाली आवश्यकता पूर्ति में ढूंढते हैं। मेलिनोवस्की का मत है कि संस्कृति का कोई भी तत्व बेकार नहीं होता है, वरन वह समाज के किसी न किसी आवश्यकता की पूर्ति अवश्य करता है। धर्म का अस्तित्व भी समाज में इसीलिए है, यानी मानवीय समाज में कुछ भी क्रियाएं होती हैं, कुछ भी कार्य होते हैं जो मानवता की रक्षा के लिए होते हैं, मानवता की सुरक्षा के लिए होते हैं। सांस्कृतिक क्रियाएं जो होती हैं उनमें कोई भी तत्व बेकार नहीं जाता है, वो सभी किसी न किसी रूप में मानव के लिए आवश्यक होती हैं और मानव के लिए सुरक्षा का कार्य करती हैं। इसीलिए धर्म का अस्तित्व समाज में बना हुआ है। अब हम आगे बढ़ते हैं। मेलिनोवस्की के अनुसार धर्म विपक्षतावस्था में मनुष्य और पारलौकिक शक्ति के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। रेडक्लिफ ब्राउन मानते हैं कि मनुष्य की समाज पर निर्भरता को प्रकट करने के लिए ही धर्म का उदय हुआ है। धर्म का उदय व्यक्ति एवं समाज में सहमति प्राप्त करना व समाज के अस्तित्व को निरंतरता को बनाए रखना है। तो रेडक्लिफ ब्राउन कहते हैं कि धर्म ही एक ऐसी समाज में क्रियाकलाप होती है जिसमें समाज के लोगों की सहमति होती है और इस कारण इसमें इसका अस्तित्व बना हुआ है और इसमें निरंतरता बनी हुई है। अब हम आगे बढ़ते